हेलो गाइज, वेलकम टू ETF स्विंग ट्रेडर। तो आज का दिन हम लोग के लिए अच्छा भी रहा, ख़राब भी रहा। तो चलते हैं डायरेक्ट अपने ज़ीरोधा के होल्डिंग्स में और देख लेते हैं हमारे होल्डिंग्स में जो ETFs हैं उनके आज के परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे ज़ीरोधा के अकाउंट पे हम लोग आ चुके हैं और डे PNL में दिख रहा होगा 575 रुपीज़ का आज हम लोग को लॉस हुआ है। परसेंटेज में देखेंगे तो 0.72% का हम लोग को लॉस हुआ है। निफ्टी बैंक, निफ्टी आईटी आज माइनस में रहा है। वहीं पे सिल्वर 5.38% से जंप किया है। तो जंप करने का रीज़न अभी तक तो सामने नहीं है, पर वार सिचुएशन अगर ऐसे रहता है तो सिल्वर और गोल्ड में जो इन्वेस्टर है पैसा लगाना सेफ समझते हैं। तो शायद ये कारण हो सकता है सिल्वर में आज तेज़ी देखने को मिला और आज के दिन हम लोगों ने सिल्वर में प्रॉफिट बुक भी किया है। मैं एक इंटरेस्टिंग सा आप लोग को दिखाऊंगा भी कि आप लोग बोलते हैं कि प्रॉफिट नहीं होता। तो हमारे ही ग्रुप के एक मेंबर है, मैं सर का नाम नहीं डिस्क्लोज़ करना चाहूँगा, पर दिखाऊंगा कि उन्होंने आज सिल्वर बीज में जो प्रॉफिट बुक किया है उसका स्क्रीनशॉट मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो चलिए एक बार देख लेते हैं आज हमारे पोर्टफोलियो में कौन कौन से ऐसे ETFs हैं जो फ़िलहाल हम लोग को 3% से ज़्यादा का प्रॉफिट दे रहे हैं और कौन कौन से ऐसे ETFs हैं जो अभी के समय हम लोग को 3% से ज़्यादा के लॉसेस दे रहे हैं। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। सबसे पहला ETF सिल्वर आई ETF, इसमें हम लोग ने आज के दिन प्रॉफिट बुक कर लिया है 10% के अबव और इसका PNL वीडियो जो है कल जो वीडियो आएगा उसमें मैं इसका PNL वीडियो ऐड कर दूंगा। तो जाके कल का वीडियो ज़रूर देखिएगा, ज़रूर आपको थोड़ा बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए मफांग ETF में हम लोग को 3.20% का यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है और अभी के समय बस एक ही ETF बचा है जो कि हमें 3% से ज़्यादा का प्रॉफिट दे रहा है। बाकी जितने भी ETFs हैं 3% से अबव थे कुछ दिन पहले ही, सभी डाउन आ चुके हैं। कोई इशू नहीं है, हम लोग अपने स्ट्रेटजी और रूल को फॉलो करेंगे डिसिप्लिन के साथ। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे ETFs हैं जो अभी के समय हमें 3% से ज़्यादा के लॉसेस दे रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एक बार क्लिक कर लेता हूँ। PSU बैंक बीज, इसमें हम लोग को अभी 5.38% का लॉस देखने को मिल रहा है। तो आप लोग पूछ सकते हैं नए मेंबर लोग कि सर इसमें आपने एवरेज आउट क्यों नहीं किया, -5% ये जा चुका है। तो इस पर मैंने एवरेज आउट एक बार कर चुका है -5% में। अब मैं वेट करूँगा यहाँ पे -8 to 10% तक के आने का। जब यहाँ पे -8 to 10% आएगा तब जाके इसमें मैं सेकंड टाइम एवरेज करूँगा, या तो फिर इससे पहले अगर 6% का टारगेट आ जाता है तो हम लोग 6% का टारगेट बुक करेंगे। नेक्स्ट ETF CPSE, इसमें हम लोग को फिलहाल 4.18% का लॉस देखने को मिल रहा है। ऑटो आई ETF, इसमें जो हम लोग का लॉस है 4.16% का देखने को मिल रहा है। इसमें आज सुबह 5% तक भी आया था, पर हम लोग वेट करते हैं 2 बजे तक का। तो 2 बजे के बाद इसका जो है लॉस 5% से थोड़ा सा रिकवर होकर -4.16% तक में आ गया। उसके बाद PSU बैंक आई ETF, इसमें हम लोग का लॉस 4.16% का ही देखने को मिल रहा है। FMCGI ETF, इसमें हम लोग का लॉस 3.70% का देखने को मिल रहा है और निफ्टी बीज में हम लोग का जो लॉस है वो 3.13% का देखने को मिल रहा है। बाकी जितने ETFs हैं ये अभी 3% से कम गिरे हैं। तो कुछ दिन पहले का नज़रिया अलग ही था और आज का नज़रिया थोड़ा सा अलग ही है। पहले हम लोग ज़्यादा ETF में प्रॉफिट में थे, अभी हम लोग ज़्यादातर ETF में लॉस में। तो कोई इशू नहीं है, डरना नहीं है। प्रॉफिट हम लोग का रेगुलर बेसिस पे जो है बुक हो ही जा रहा है और इस मंथ हम लोग का अच्छा प्रॉफिट भी बुक हुआ है। इस रेट को देख के कोई ये मत समझ लीजिएगा, घबराइएगा मत, क्योंकि हम लोग जो प्रॉफिट आता है उसको हम लोग बुक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट को ज़्यादा देर रहने नहीं देते और मार्केट अभी जो है थोड़ा डाउन ट्रेंड में चल रहा है, आप लोग को पता ही होगा। तो अपने आपको भी अपने पोर्टफोलियो में थोड़े बहुत रेट देखने को मिल रहे होंगे। अगर नए मेंबर हैं तो घबराना नहीं है, एकदम से रूल और डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए चलिए, आपको ज़रूर प्रॉफिट होगा। तो चलिए मैं एक बार आप लोग को दिखा देता हूँ उस सर का प्रॉफिट जिन्होंने आज सिल्वर बीज में प्रॉफिट बुक किया है। देखिए उन्होंने एक्चुअल में लेट में भी प्रॉफिट बाई भी लेट में किया था और प्रॉफिट बुक भी जो क्या है वो भी बहुत जल्दी ही कर लिया है एक्चुअली में बोला था। तो 21 अक्टूबर 2024 आज ही का डेट है। सेल किया है उन्होंने, क्वांटिटी उनका था सिल्वर बीज में, ठीक है ना। निपॉन सिल्वर बीज था 3846 क्वांटिटी उनके पास था। एवरेज प्राइस उन्होंने जो सेल किया है 94 रुपीज़ 44 पैसे में सेल किया है और उन्होंने जो बाई किया था 87 रुपीज़ 69 पैसे में। लगभग उनको जो डिफरेंस मिला था 6 रुपीज़ 75 पैसा का मिला था और नेट प्रॉफिट जो उनको मिला था 25,960 रुपीज़ 50 पैसे का। तो बहुत बड़ा अमाउंट है।
तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप अपने कैपिटल के हिसाब से थोड़ा सा दिमाग लगा के अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर एक ऐसा ETF है जो आपके पोर्टफोलियो को हमेशा बैलेंस करके चलता है। तो इन सर ने बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक किया, और सर को मैं एक बार थैंक यू बोलना चाहूँगा कि सर ने हमारे साथ जो है स्क्रीनशॉट शेयर किया। पर एक्चुअल में मैंने सर से बात नहीं कर पाया, थोड़ा सा बिजी था। सर से पूछना चाहिए था कि उनका नाम मैं ले सकता हूँ कि नहीं, इसलिए मैं उनका नाम को हाइड करके रख रहा हूँ, नहीं बता रहा हूँ। तो जो मेंबर है उनको पता लग ही गया होगा, क्योंकि सर ने अपने ग्रुप में शेयर किया है। तो एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट बुक किया है और सभी के साथ शेयर किया है। तो जो जुड़ना चाहते हैं उन लोग को थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सकता है, थोड़ा सा उन लोग को दिलासा मिल सकता है। तो देखिए ETF में प्रॉफिट जो है रियल मायने में होता है, और आप भी कर सकते हैं अपने कैपिटल के हिसाब से। कैपिटल ज़्यादा है तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, कैपिटल कम होगा तो प्रॉफिट थोड़े से कम होंगे। चलिए अब चलते हैं अपने ऑर्डर सेक्शन में और देख लेते हैं आज के दिन हम लोग ने कौन से ETF बाई या सेल किए। तो यहाँ पे आपको टोटल 3 ऑर्डर दिख रहा होगा। एक मैंने कैंसिल कर दिया था, यहाँ पे BSC में थोड़ा से वॉल्यूम को लेके इशू था तो इसको मैंने कैंसिल किया, पर थोड़े कम में मिल रहा था। तो आज हम लोग ने बाय किया है ALPL30I ETF, जो कि अपने लिस्ट में तो था पर टॉप 10 रैंक में नहीं था। उसके बावजूद टॉप 10 रैंक में ही था, टॉप 4 रैंक में नहीं था। तो यहाँ पे ALPL30I ETF इसको हम लोग ने बाय किया है क्योंकि इसका जो वॉल्यूम है सबसे ज़्यादा था। ऊपर के चारों हमारे पास हैं, 4-5 जो है ETF है हम लोग के पास ऑलरेडी थे। तो आज के दिन हम लोग ने यहाँ पे, मैं हमेशा बोलता हूँ कि नीचे के ETFs को बाय नहीं करना है, पर एक्चुअल में हम लोग -2% में बाइंग करते हैं। यहाँ पे अभी जितने भी ETFs है बहुत ज़्यादा डिस्काउंट में मिल रहा है, और आने वाले दिनों में भी डिस्काउंट में मिल सकता है वार सिचुएशन के कारण, ठीक है ना। तो अभी कुछ कंफर्म नहीं है, तो हम लोग दिन का एक ETF ही बाई कर रहे हैं सेफ साइड के लिए। तो आज हम लोग ने एज़ पर अपने गूगल फाइनेंस सीट के हिसाब से ALPL30I ETF को बाय किया है। तो चलते हैं फिर से अपने ऑर्डर सेक्शन में, और सेल किया है हम लोग ने सिल्वर आई ETF। इसमें हम लोग ने आज 10% का प्रॉफिट बुक किया है। इससे पहले हम लोग को 5.50% का प्रॉफिट हो रहा था फ्राइडे के दिन, पर आज मार्केट खुलते ही मैं लाइव था उस समय, एक हम लोग के मेंबर ने बताया कि सर 10% का प्रॉफिट मिल रहा है। मैंने सोचा शायद उन्होंने होल्ड किया होगा इसलिए उनको 10% का प्रॉफिट मिल रहा है। तो वो पूछ भी रहे थे कि प्रॉफिट बुक कर लूँ क्या। तो जब लाइव मैंने एंड किया उसके बाद अपने पोर्टफोलियो में आके मैंने देखा तो मुझे भी 10% का ही दिख रहा था। तो मैंने विश्वास नहीं हो रहा था कि अरे इतना जल्दी 10% कैसे आ गया। तो ये शायद से न्यूज़ अभी भी मुझे क्लियर नहीं है, अभी तक मैं क्लियर नहीं कर पाया हूँ, थोड़ा सा बिजी था। तो वार सिचुएशन के लिए ही, वार सिचुएशन जब भी होता है तभी सिल्वर और गोल्ड के प्राइस अचानक से बढ़ते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर वार सिचुएशन, अगर कुछ भी ऐसा सिचुएशन आता है तो अपना पैसा जो है सेफ़ मनी में यानी कमोडिटीज़ में रखना पसंद करते हैं, गोल्ड और सिल्वर में। तो शायद से इसी कारण से आज सिल्वर में उछाल दिखा है, वैसे गोल्ड में उतना कोई खास उछाल देखने को हम लोग को नहीं मिला है। तो बाइंग हुआ है आज के दिन ALPL30I ETF, और वहीं पे हम लोग ने आज प्रॉफिट बुक किया है सिल्वर आई ETF का। तो इसका जो पैनल वीडियो है कल के वीडियो में मैंने जैसे शुरुआत में ही बोला था, कल के वीडियो में मैं डाल दूंगा। तो आज का पूरा डिटेल्स यही रहा। तो आज के लिए रहने देते हैं बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कल और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।